वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें जी, ये यहाँ पे कोई आज़ अहमद आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वाले भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। सर आवाज़ ठीक आ रही है मेरे आज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। अच्छा, क्या गालिब बात भाई, करेंगे आप? हाँ गालिब भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली जैसे नेचुरल सिलेक्शन है, तो सपोज जैसे हम डॉग्स का इतना अपन इंसानों ने इतना बना दिया कि सपोज एक डॉग को दूसरे डॉग के साथ क्रॉस कराया तो कुछ और मतलब दूसरा नस्ल बन गई, तीसरी बन गई। तो जो नेचुरल सिलेक्शन जंगल में हो रहा है, सपोज जैसे अगर किसी गाय को किसी घोड़े ने क्रॉस कर दिया तो भी तो कुछ पैदा होगा। नहीं, तो घोड़े और मेरे गाय को का नहीं होगा जी पैदा कुछ भी, कुछ नहीं होगा पैदा। तो जो इतनी ज्यादा क्योंकि वैरायटी उनमें है जेनेटिक जैसे, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो जो इतनी ज्यादा मखलूक़ात हैं जैसे कीड़े मकोड़े हो गए और चार पैर में भी हो गए और परिंदे हो गए, ये इसीलिए है क्या कोई किसी के भी साथ सेक्स कर लेता था जंगल में तो वो पैदा हो जाता था? मतलब मैं नहीं ये नहीं नहीं क्वेश्चन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा। ऐसे नहीं होता कि जी एक बंदर ने एक बकरी के साथ सेक्स कर लिया तो नीचे से एक ऐसा ऐसा बकरा निकला है जो दरख्तों पर चढ़ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छा। एवोल्यूशन इस तरह नहीं होती कि जी कोई दो ऐसे अननोन जानवरों ने आपस में सेक्स कर लिया तो जी उनकी वजह से कोई तीसरा स्पीशीज बन गया। नहीं, इस तरह नहीं होती। एवोल्यूशन कैसे होती है? एक ही स्पीशीज एक जगह पे रह रहा है, ठीक जी। है। फर्ज हम्म, करें एक 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 स्पीशीज है जो कि एक जगह पे रह रहा है। उस हम्म, स्पीशीज के साथ क्या हुआ कि दरमियान में से एक दरिया गुजर गया। आधे एक तरफ रह गए, आधे एक तरफ रह गए। अब वो दरिया को पार नहीं कर सकते। इसी तरह वो 1 लाख साल रहते रहे, ठीक है। एक जी। लाख साल रहते रहे, एक जो है वो कुछ और बन गया। चलें समझ लें कि एक एक जजीरा है जो कि जमीन से अलहदा हो गया, कॉन्टिनेंट से। वो 10 जी। मिलियन साल इसी तरह रहा। उसी जजीरे के ऊपर कुछ हाथी रहते थे, सही है, यहाँ कोई और जानवर रहता था, हम्म, और मेनलैंड पे भी रहते थे। कुछ ऐसे थे जो कि जजीरे पे फंस गए, बाकी के सारे जो है वो जमीन पे चले गए, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं आपको फिर आज इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ इस बारे में भी कि ये कैसे हम्म, होता है, स्पीशिएशन कैसे होती है। अच्छा, अब फर्ज करेंगे एक 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 बहुत ही ज्यादा हो गया, 2 मिनट। एक ये जजीरा है, एक एक कॉन्टिनेंट है, ये फर्ज कर लेंगे, ठीक है। जी। ये कॉन्टिनेंट है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो इसके अंदर काम कर रही है, ठीक है। दरमियान में से ये टूट जाता है। हम्म, अब ये बन गए दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हम्म, हम्म, पहले यहां पे एक स्पीशीज था जो रहता था, उसको कहते हैं स्पीशीज एक्स, ठीक है। दोनों हम्म, तरफ रहता था, सही है। हम्म, अब हम्म, यहां पे यही स्पीशीज जब ये अलहदा हुआ आपस में, तो स्पीशीज एक्स यहां पे भी रहता है, स्पीशीज एक्स यहां पे भी रहता है। अब वक्त गुजर गया 10 मिलियन साल, ठीक है। हम्म, 10 मिलियन ईयर गुजर गए। 10 मिलियन ईयर्स के बाद ये जो एक्स है ना, हम्म, ये एग्जिस्ट करता है यहां पे, मगर जो यहां वाले हैं ना वो बदल गए हैं, वो वाई बन गए, ठीक है। वो हम्म, वाई बन गए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जब जब ये कॉन्टिनेंट दरमियान में था ना, तो ये इक्वेटर पे था, हम्म, ठीक है। ये इक्वेटर पे था। अब क्या हुआ है कि जब टूटा दरमियान में से, तो ये नॉर्थ पोल के करीब आ गया, काफी जी। ज्यादा, ठीक है। और ये जो साउथ पोल के करीब आ गया काफी ज्यादा, हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि नॉर्थ पोल की तरफ ये गया है काफी, मगर प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ पोल की तरफ जाने के बावजूद यहां पे इतनी गर्मी कम नहीं हुई। इधर इसके अंदर कोई 5 डिग्री का टोटल फर्क आया, ठीक है। मगर ये जो है ज्यादा साउथ चला गया, ठीक है। और इसके अंदर 30 डिग्री का फर्क आ गया। अब जब इक्वेटर पे थे ये दोनों, तो ये टोटल 30, ये 20 डिग्री पे फर्ज करने में आ रहे थे दोनों, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम्म, यहां पे ये वाले आ गए 25 पे,
और ये जब 30 पे गए तो ये -5 पे आ गए। मगर ये एक दिन में नहीं हो गया कि ये इतने दूर आ गए, 10 मिलियन ईयर्स लगे हैं, ठीक है। 10 मिलियन ईयर्स की लगने की वजह से जो स्पीशीज एक्स यहां पे रह रहा था वो यहां पे भी एक्स ही रह रहा था, मगर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसकी एक ऐसी फॉर्म आ गई है, ऐसे उसकी एक ऐसी फॉर्म आई है जिसके ऊपर बाल है, ठीक है, हेयर, समझ गए। और अब आपको एक ऐसा इधर आपको मिल रहा है हाथी, एलिफेंट, तो यहां पे आपको मिलने लग गया मैमथ, वूली वो भी, ठीक है। अब अगर तो सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ है तो सिर्फ हाथी का और वूली मैमथ का, या मैमथ का और वूली मैमथ का फर्क आएगा। फर्ज करें इस आइलैंड के ऊपर जो है वो क्या था, इस पर रिसोर्सेज भी कम थी, वेजिटेशन बहुत कम थी, इधर ज्यादा थी वेजिटेशन, इधर कम थी, ठीक है। उसकी वजह से एक और मजीद फर्क पड़ेगा कि अब ये जो मैमथ थे इनको इतना फूड नहीं मिलेगा। ये मैमथ जो है अगर फर्ज करो 3 मीटर टॉल था ना, तो ये कितना रह जाएगा नीचे वाला, ये शायद 1 मीटर टॉल रह जाएगा, ठीक है जी। अब फर्ज कर लो कि इधर इधर अब ज्यादा खुराक भी नहीं थी, ठीक है। अब मसला ये है कि जब ये 1 मीटर टॉल पे रह गया तो इधर इधर जो है चीते भी इधर जो है हमारे पास सेबर टूथ लाइन भी रहते थे, ठीक है। सेबर टूथ लाइन रहने की वजह से अब इन हाथियों को क्या करना पड़ रहा है कि इन हाथियों को पानी में छुपना पड़ता है, इधर ना कहीं दरिया कोई गुजर रही है बीच में से, ठीक है, इन्हें पानी में छुपना पड़ता है बार बार, और 5 मिलियन ईयर्स तक ये छुपन छुपाई जारी रही। तो उसकी वजह से क्या काम होगा कि ये जो स्पीशीज वाई हमने बनाया है ना, वूली मैमथ, इसकी इससे एक और स्पीशीज में भी डाइवर्जेंस हो जाएगी। चलें वाई तो रह गए, जेड में भी डाइवर्जेंस होगी, ऐसे वूली मैमथ जो कि ज्यादा टाइम पानी में गुजारते हैं, तो वो क्या ना वाटर वूली मैमथ उनको हम कह लेंगे, ठीक है जी। और वाटर वूली मैमथ जो है वो इस तरह के होंगे कि पानी में जो है ना, पानी से चलते चलते फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो दरिया से इधर समंदर के पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। अब वो इधर समंदर के पॉइंट पे पहुंच गए हैं यहां पे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक वूली मैमथ ऐसा है, वाटर वूली मैमथ, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, वो है हमारे पास जेड, ठीक है। और एक ऐसा है जो कि इधर से निकल के समंदर में चला गया, जो मछलियां खाने लगा या कुछ और करने लगा, नीचे से जाके कुछ और, नीचे से समंदर के पौधे खाने लग गया, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो सॉल्ट वाटर वूली मैमथ बन गया जी। तो जितनी जितनी सिचुएशंस डिफरेंट होती जाएंगी उतनी उतनी स्पीशिएशन जो है वो क्या होती जाएगी, वो होती जाएगी। तो ये मेन असल में एवोल्यूशन इस तरह काम करती है, जितनी जितनी सिचुएशन बदलती जाएगी उतना उतना ही होता जाएगा। तो ये इस तरह से स्पीशीज फिर बनते जाते हैं। अगर 10 मिलियन साल पहले एक स्पीशीज था, ठीक है, सिर्फ एक्स, उस एक्स से 2 बन गए, ठीक है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। इस एक्स से मजीद फर्ज करेंगे जी x1 और x2, 2 स्पीशीज बन गए। y से एक z बन गया, और z से फिर एक z1 और z2 बन गया, ठीक है। अब क्या था कि 10 मिलियन ईयर्स पहले ये था, ठीक है। अब हमारे पास 7 मिलियन ईयर्स पे जो है ना हमारे पास x और y 2 बन चुके थे, ठीक है। जब 5 मिलियन ईयर्स पे हम पहुंचे तो ये 3 स्पीशीज ये बन चुके थे, सही है। अब इधर से जब हम 0 मिलियन ईयर्स पे पहुंचे तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्पीशीज बन चुके हैं, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ एक स्पीशीज से ज्यादा बनते जाते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है इधर से सिर्फ यही नहीं हो रहा, आगे स्पीशिएशन हो रही है। अब ऐसे भी हो रहा होगा कि ये जो है ये 3 मिलियन वाले पॉइंट पे x1 जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया और x2 सिर्फ रह गया यहाँ पे, ठीक है। x2 z और z1 और z2। अब ऐसे भी हो सकता है कि ये जो x है ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, मगर ये y जो है ये अभी भी जिंदा है। तो कितने स्पीशीज हमारे पास रह गए, 1 2 3 4 और 5 स्पीशीज हमारे पास। 10 मिलियन साल पहले जहां एक स्पीशीज था वहां पे हमारे पास 5 है। मगर ऐसे भी हो सकता है कि कोई और जानदार था जो कि इन दोनों जगहों पे रहता था, ठीक है, वो था बी, सही है। बी से 2 बने सी और डी, ठीक है, 5 मिलियन ईयर्स पहले। मगर बी और डी के साथ, सी और डी के साथ क्या हुआ कि सिचुएशन इतनी बदली कुछ अरसे बाद के ये दोनों ही एक्सटिंक्ट हो गए, और बी सी और डी तीनों ही एक्सटिंक्ट हो गए, और बी जो है वो है ही नहीं है, कोई भी खत्म होगी बात। बी का कोई
जो है ना वो कोई नामो निशान ही नहीं बचा। तो एवोल्यूशन इस तरह काम करती है, ऐसे होती है स्पीसीएशन के छोटी छोटी कंडीशंस बहुत कुछ बदल के रख देती हैं। एक जानवर समंदर में रहता होगा, समंदर खत्म हो जाएगा तो वही जो है वो रेंगने लगेगा जमीन पे, रेंगते रेंगते 10 मिलियन साल और गुजरेंगे, उससे ही जमीन पे भागने वाले, दरख्तों पे चढ़ने वाले जानदार भी बन गए होंगे। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। ठीक है जी, समझ गए? हाँ जी। अच्छा गालिब भाई, एक चीज और पूछना था। जैसे आप कह रहे हो कि दो एक्स हैं, एक टाइम में दोनों एक्स थे, लेकिन मिलियन साल बाद जब दोनों स्पीशीज अलग अलग हो गई, बिल्कुल उनकी जो नस्ल थी वो अलग अलग हो गई, एक कुछ बन गई और एक कुछ बन गई। हाँ लेकिन उनके जब हम ढांचे देखेंगे उनके पूर्वज के, तो वो दोनों सेम होंगे, है ना? मतलब वो दोनों हाँ, वो एक्स हैं। एक बात मैं आप जो आपने जो पूछी थी वो मैं मेन बात बताना भूल गया हूँ। जैसे कि अब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ये जो एक्स है अगर इसके स्पीशीज को ले जाके वाई से क्रॉस कराया जाए तो वाकई एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग बन जाए। ठीक है, जी। HO हेल्दी ऑफस्प्रिंग बन जाए। ठीक है ना? मगर अगर इस एक्स को इस जेड से कराया जाए, एक्स अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, इस जेड से क्रॉस कराया जाए तो जो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो स्टेरिलाइज होगा, यानी वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगा। ठीक है, मगर इन Z1 और Z2 का अगर आपस में क्रॉस कराया जाए तो ये जो है ना, ये दोनों का बड़ा हेल्दी ऑफस्प्रिंग इनसे भी बन जाएगा। मगर ऐसे भी हो सकता है कि अगर Z1 और X का क्रॉस आपस में कराया जाए तो बच्चा पैदा होना मुमकिन नहीं है। जैसे कि घोड़े का और गाय का बच्चा पैदा कराना मुमकिन नहीं है, मगर घोड़े और गधे का कराया जा सकता है। ठीक है, कुत्ते और भेड़िए का कराया जा सकता है, मगर घोड़े और गधे का नहीं कराया जा सकता। उसकी घोड़े और गाय का नहीं कराया जा सकता। उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है कि अगर हॉर्स है और ये जी। डोंकी है, इन दोनों का क्रॉस करा दें तो खच्चर पैदा हो जाता है, म्यूल जिसको कहते हैं। ठीक ठीक है, है जी, म्यूल ठीक पैदा हो जाता है इन दोनों का कराने से, डोंकी और इसका। है। इसलिए कि आज से तकरीबन कोई 2 से 3 मिलियन साल पहले, 2 से 3 मिलियन साल पहले, मुझे अब सही याद नहीं है कितने मिलियन साल पहले, गधे और घोड़े का एक कॉमन एंसेस्टर था। ठीक है, और आज इसमें और इसमें दोनों में उसके बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, इसलिए म्यूल बन जाता है। मगर अगर हम घोड़े और काऊ की बात करें तो अगर इनका 2 से 3 मिलियन साल पहले था तो घोड़े और काऊ का जो कॉमन एंसेस्टर था ना, वो इनसे 100 मिलियन साल पहले था। लगा लें 64 मिलियन है तो हम 30 मिलियन साल पहले लगा लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि 30 मिलियन साल पहले जो इनका एंसेस्टर था, ये दोनों में उसके बहुत कम जीन्स जो हैं आज एक्टिव हैं, सारा का सारा खराब हो चुका है। इसलिए जब आप ये दोनों एक दूसरे सेक्स कर भी लें तो कोई भी जो है ना वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होगा। दूसरी बात है कि इन दोनों को एक दूसरे में सेक्सुअल अट्रैक्शन अब है ही नहीं है, इनको है ही नहीं है सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रॉब्लम है इनका। ये एक दूसरे में इंटरेस्टेड ही नहीं रहे आज तक। जिस तरह मछली और क्रैब का आपस में सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक दूसरे को खाने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं मगर सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है उन दोनों में। ठीक है, तो ये बातें सही है, समझ गए? ठीक है गालिब। चलें, जी ठीक जी। है, ओके, थैंक यू, मैं बाय। बहुत ही गजब नॉलेज है आपकी एवोल्यूशन पे। चलें, गजब। शुक्रिया बहुत। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।